साथियों, आज की वीडियो में हम आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल समझाएंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के डेरिवेशन और थ्योरी लिखाई थी, ठीक है ना। आज हम आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल सिखाएंगे। इसमें जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्या दे रखा है, इसमें लिखा है 17.7 पिको कूलाम का आवेश, तो इसका मतलब आवेश दे रखा है। क्या दे रखा है, आवेश। वो आपका कितना है, 17.7 है, और वो आपका पिको कूलाम है। तो पिको कितने का होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो पिको होता है 10 की पावर -12 का। कितना होता है, 10 की पावर -12। तो ये आवेश दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात दे रखी है, इसमें घन की भुजा दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये मुझसे आवेश पूछा गया। तो आवेश का वैसे फार्मूला होता है Q/F/0, Q/F/0। लेकिन उसने क्या कहा, एक फ्लक्स से निकलने वाला, प्रत्येक सतह से निकलने वाला मुझे वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो किसके लिए पूछा है, घन के लिए। तो घन में टोटल फ्लक्स कितने होते हैं, 6, ठीक है ना। और उसने एक सतह के लिए पूछा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं, आवेश की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख देंगे 17.7 इंटू 10 की पावर -12, ये क्यू की वैल्यू रख देंगे। फिर F/0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर -12। ऐसा करते हैं, एक जीरो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें, और 885 दूनी होते हैं 1770, और 2 से 6 कट जाएगा तो कितना आएगा, 3। तो आंसर आएगा 1/3। कितना आएगा, 1/3। और न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है, एक अनंत लंबी रेखा 2 मीटर की दूरी पर है। तो इसकी दूरी कितनी दे रखी है, वो 2 मीटर की दूरी दे रखी है। 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, क्या दे रखा है, 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, ई से। ई दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व मुझसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, E = 1/4πε0 और 2 λ/r, ठीक है ना। ये आपको R दे रखा, E दे रखा, और E का फार्मूला होता है अनंत लंबी रेखा के लिए, अनंत लंबे तार के लिए। एक मैंने डेरिवेशन कराया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो 1/4πε0, इससे पहले वाली वीडियो में है। E = 1/4πε0 2 λ/r। तो यहाँ पर E की वैल्यू लिख देंगे, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। 2 और λ/r की वैल्यू 2 है। 2 से 2 कैंसिल किया, पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट यहाँ से हटाया, पॉइंट यहाँ से हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है ना। 9 से 45 काट दिए, 9 × 5 = 45, 1 10 से एक पावर काट दी इसकी, एक इसकी पावर काट दो, तो कितनी बचेगी इसके पास, 3। इधर प्लस की 9, इधर आके किसकी हो जाएगी, -9 हो जाएगी। तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 6 बचेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए लेमडा की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻⁻6, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E = 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इसका 8j मीटर स्क्वायर। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है E.A। तो E की वैल्यू रख लेंगे, E की वैल्यू चलो रख दी, और A की वैल्यू लिख देंगे, A की वैल्यू लिख दी, और बीच में क्या लिखा था, डॉट। तो डॉट की जो मल्टीप्लाई होती है वो I की I में होती है, J की J में होती है, और K की K में होती है। तो इधर I का कोफिशिएंट क्या होगा, इधर I का कोफिशिएंट होगा 0I। क्या होगा, 0I, ठीक है ना। तो I का I में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। J का जब J में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 8 में करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24। K का है नहीं, तो K वाला क्या होगा, 0 के। तो हम लोग जैसे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब 0 में 4 का, तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के I का मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, K का मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, I का मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा इसमें, और J का मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा। J का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा,
जे का जे में हो जाएगा, 8 तियाँ कितने होगा 24, और के का के में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। तो वैद्युत फ्लक्स कितना निकला 24 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, वो तो आपका 10 माइक्रो कूलम है। तो माइक्रो होता कितने का है 10⁻⁻6 का, ठीक है। एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है। तो वैद्युत फ्लक्स का वैसे तो फार्मूला होता है Q/ε0, लेकिन उसने क्या कहा, एक फलक से निकलने वाला। किससे पूछा, एक फलक से। तो एक घन है, तो घन में टोटल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके एक फलक से पूछा, इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया। हमने Q की वैल्यू लिख दी, ε0 की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12। हमने वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको आया आंसर 0.188 इंटू 10⁻6। पॉइंट को अगर हम इधर एक अंक इधर भेज दें तो 1.88 इंटू 10⁵ हो जाएगा न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। धातु की 2 बड़ी पतली प्लेटें समीप और समांतर रखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व दे रखा है जो विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या दे रखा है, आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या दे रखा है, आवेश पृष्ठ घनत्व दे रखा है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू लिख लेंगे, ε0 की वैल्यू लिख लेंगे। ऊपर 3 के बाद दशमलव है, नीचे 2 के बाद एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब जी आपके हो जाएंगे 8850, जी 1770 हो जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक 0 से इसकी पावर माइनस होके इससे शायद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 885 से 1770 भाग करेंगे, लगभग 2 बार जाएंगे। कितने बार जाएंगे, 2 बार। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2 न्यूटन प्रति कूलम होगी, ठीक है ना। आज हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल पढ़ाए, और आगे हम आपको पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर होगा वैद्युत विभव, ठीक है ना। तो इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।